हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकीथेरेपी, is a radiation techniques in which the specific radioisotope placed directly into a near the tumor। इसका मीन क्या होता है? जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है उसको ब्रेकीथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इज ए रेडिएशन टेक्निक इन विच द स्पेसिफिक आइसोटोप्स, मीन्स जो रेडिएशन थेरेपी है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है, वह भी एक टेक्निक ही है इन विच द स्पेसिफिक आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप प्लेस डायरेक्टली इनटू ए नियर द ट्यूमर। इसके अंदर क्या होता है, जो रेडिएशंस होती है उनको उस ट्यूमर वाली जगह पे या उसके नियर बाई आसपास के क्षेत्र के अंदर रेडिएशन को डाला जाता है। रेडिएशन सोर्स इज यूजुअली सील्ड इन ए स्मॉल होल्डर कॉल्ड एन इम्प्लांट। इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन सोर्स होते हैं वो सील्ड होते हैं, स्मॉल होल्डर के अंदर सील्ड होते हैं, जिन्हें इम्प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी द पेशेंट स्टेज इन द हॉस्पिटल फॉर ए फ्यू डेज। मीन्स जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है उसको पेशेंट को हॉस्पिटल में रखकर कुछ समय के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। द इम्प्लांट्स में भी टेम्परेरी और परमानेंट। जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के थ्रू जो इम्प्लांट्स दिया जाता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। बिकॉज द लेवल ऑफ रेडिएशन इज द हाइएस्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट में नॉट बी एबल टू हैव विजिटर और मे हैव विजिटर ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। मीन्स क्या होता है, जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के थ्रू जो इम्प्लांट किया जाता है उसके ड्यूरिंग पेशेंट्स को विजिटर्स से मिलने की परमिशन नहीं होती है, या फिर जो भी विजिटर्स पेशेंट से मिलने के लिए आते हैं, लाइक उसके फैमिली मेम्बर हो गए, उसके जो भी रिलेटिव्स आते हैं, उनको पेशेंट से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती है, या फिर शॉर्ट टाइम के लिए ही उनसे मिलने की परमिशन होती है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ब्रेकीथेरेपी। इसके अंदर जो ब्रेकीथेरेपी के मेथड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सील्ड ब्रेकीथेरेपी और सेकंड होता है अनसील्ड ब्रेकीथेरेपी। तो इसमें फर्स्ट है सील्ड ब्रेकीथेरेपी। इंटरनल रेडिएशन इज यूजुअली डिलीवर्ड इज वन ऑफ 2 वेज, ईच ऑफ विच इज डिस्क्राइब्ड बिलो। मीन्स जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है वो 2 वेज के थ्रू डिलीवर्ड की जाती है। इसके अंदर फर्स्ट आता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांट। इन इंटरस्टिशियल रेडिएशन थेरेपी the radioactive source is in the form of needle, seeds, wire, ribbon or catheter is implanted or inserted into tissue at or near the tumor site। इसका मीन क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांट होता है उसे इंटरस्टिशियल रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल थेरेपी जो रेडियो के अंदर जो इसमें जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं वो नीडल के फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में, रिबन या कैथेटर के फॉर्म में होते हैं, जिनको ट्यूमर वाली साइड पे या ट्यूमर के नियर बाई एरियाज़ के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ताकि जहाँ पे ट्यूमर बन रहा है, जहाँ पे कैंसर कोज हो रहा है, वह अपने आसपास के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट ना कर पाए, कैंसर बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर ना फैल पाए। इसलिए उसको कैंसर वाली साइड पे या उसके नियर बाई एरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्राकेविट्री इम्प्लांट। इसमें क्या होता है, इन इंट्राकेविट्री और इन इंट्रालुमिनल रेडिएशन थेरेपी द रेडिएशन सोर्स इज इम्प्लांटेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटीज एंड हेल्ड इन प्लेस्ड विथ एन एप्लीकेटर। द रेडियोएक्टिव सोर्स एंड एप्लीकेटर इज रिमूव्ड व्हेन ट्रीटमेंट इज कंप्लीट। इसमें क्या हो रहा है, जो रेडिएशन सोर्स होते हैं उनको डायरेक्टली बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। एप्लीकेटर के थ्रू रेडिएशन सोर्सेज को बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं। द रेडियो एक्टिव सोर्स
एंड एप्लीकेटर इज़ रिमूव्ड व्हेन द ट्रीटमेंट इज़ कंप्लीट। और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इन एप्लीकेटर्स को, जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं उनके उन एप्लीकेटर्स को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है अनसील्ड ब्रेकीथेरेपी। सिस्टेमिक रेडिएशन थेरेपी और अनसील्ड ब्रेकीथेरेपी यूजेज रेडियो एक्टिव मटीरियल सच एज आयोडाइन 131 एंड स्ट्रोंटियम 89। इसमें क्या होता है, जो ब्रेकीथेरेपी होती है उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल आयोडाइन और स्ट्रोंटियम का यूज़ किया जाता है। द मटीरियल में बी टेकन बाय माउथ और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है उसको माउथ के थ्रू और बॉडी के अंदर किसी निडल या वायर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। सबस्टांस ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी। और जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या फिर माउथ के थ्रू दिया जाता है, वो मटीरियल बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है और वह ट्रेवल करता हुआ उस ट्यूमर वाली साइट या जहाँ पे कैंसरस कोज हुआ है उस एरिया तक पहुँचता है और वहाँ पर उस एरिया को रेडिएशन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और इसके मेथड के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।